नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा, हम बात कर रहे थे भाषा प्रकरण पर। भाषा पर हमारी ये दूसरी प्रश्नोत्तरी है। पहली प्रश्नोत्तरी है, उसके अंदर हमने जो हिंदी भाषा है, राजभाषा है, इससे संबंधित 25 प्रश्न है, उनका समाधान देखा था इस दूसरी क्लास में। फिर बेटा, भाषा टॉपिक है, उसके कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को हमारी ये हिंदी धारा की प्रश्नोत्तरी पहल है, ये अच्छी लग रही है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। आगामी कंपटीशन में, आगामी जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आपको इन्हीं प्रश्नों में से अनेक प्रश्न है वो मिल भी जाएंगे। बात कर रहा हूं दूसरी प्रश्नोत्तरी भाषा टॉपिक की, और दूसरी प्रश्नोत्तरी है, उसका पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है विद्यार्थियों। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। हिंदी है, इसको राजभाषा कब बनाया गया? कब बनाया गया राजभाषा? राजभाषा बेटा बनाया गया इसको 14 सितंबर 1949 को। ये कोई अचानक अकस्मात दिनांक है कि 14 सितंबर की कोई दिनांक थी? बात कब की है? 1949 की बात है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी है, इसको राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 14 सितंबर को दे दिया, 1949 को दे दिया। 1950, 51 और 52 में कोई घटना नहीं हुई हिंदी से संबंधित। फिर बेटा 1953 को लोगों के दिमाग में आया। क्या दिमाग में आ सकती है बात है कि हम सबको मिलकर हिंदी दिवस बनाना चाहिए। कब की बात है ये? 1953 की बात है। 1949 में तो केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1953 के अंदर प्रथम बार विचार आया कि हिंदी दिवस बनाना चाहिए। और कब बनाना चाहिए? तो लोगों ने राय दी कि जिस दिन इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ उसी दिन हिंदी दिवस भी बना दो। तो हिंदी दिवस, प्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया? पहली बार प्रथम हिंदी दिवस कब बनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। फिर बेटा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि 2006 के अंदर 2006 की बात है कि हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए, हिंदी है इसको विश्व में स्थापित करने के लिए, पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी दिवस, ये तो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस बनाने की योजना बनी। कब बनी? 10 जनवरी को पहली बार प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब बनाया गया? प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब बनाया गया? वो ऊपर वाला हिंदी दिवस है, और ये है प्रथम विश्व हिंदी दिवस। कब बनाया गया बेटा? 10 जनवरी को बनाया गया। आप कह सकते हो कि ये 14 सितंबर है, ये तो यहां से आ गई 1949 वाली 1953 में आ गई, तो ये 10 जनवरी कहां से आई? ये 10 जनवरी कहां से आई? तो मैं कहूंगा कि 10 जनवरी 1975 को, 2006 से पहले 1975 को एक घटना हो चुकी थी। क्या घटना हुई थी? प्रथम क्या हुआ था बेटा? प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। हिंदी सम्मेलन हुआ था। कौन सी दिनांक को हुआ था? 10 जनवरी को। कब की बात है? 1975 की। कहां की बात है बेटा? तो आप बता दोगे कि सर ये तो नागपुर के अंदर हुआ था प्रथम हिंदी सम्मेलन। तो बेटा इस दिनांक को यहां जिंदा किया गया, यहां। और ये 10 जनवरी 1975 वाली है, इसको यहां जिंदा कर दिया गया कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस इसी दिन बना देते। किस दिन? जिस दिन प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये था हमारा पहला प्रश्न। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो बेटा व्याख्या है चारों की, लेकिन राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? राइट उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। दूसरा प्रश्न बेटा, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है?
दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला कब मनाया गया? पहला 14 सितंबर 1953 को। और उसके बाद बेटा हर 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? हर 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। सही उत्तर क्या है? उत्तर नंबर ए, पहला उत्तर सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पहला कब मनाया गया? 1953, 14 सितंबर 1953 को। फिर 10 जनवरी को बेटा क्या है? क्या है 10 जनवरी को? 10 जनवरी को आप बता दोगे कि सर ये तो अभी बताया था। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। क्या है बेटा? विश्व हिंदी दिवस है ये। कब मनाया गया? 2006। हाँ 2006। 12 जनवरी को क्या बनाया जाता है बेटा? क्या बनाया जाता है 12 जनवरी को? युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद है, इनका जन्मदिन है, युवा दिवस। और 16 सितंबर को बनाया जाता है, याद रखना भाई, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है, ओजोन दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है। सही उत्तर क्या है? 14 सितंबर। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है भाई? अरे वाह भाई, विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को। कब बनाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3, 10 जनवरी 2006 को बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विश्व हिंदी दिवस। बेटा 2006 को पहला बनाया गया था, 10 जनवरी 2006 को। उसके बाद हर 10 जनवरी को बनाते हैं। अभी बनाया है 4, 5, 10, 7 दिन पहले। आज कितनी तारीख हुई है? 18 या 19 जो भी है, अभी बनाया था 10 जनवरी को। मैंने तो बनाया था। अब ये मत कह देना कि सर बनाया था तो क्या बनाया था, क्या किया था? कुछ नहीं किया, बस बेटे 1-2 स्टेटस लगाए, इधर उधर भेजे, शुभकामनाएं भेजी, ठीक है, ढिंग चिका ढिंग किया थोड़ी देर और बन गया। 10 जनवरी को क्या बनाया? विश्व हिंदी दिवस। फिर बेटा 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस है। ये तो मानवाधिकार दिवस है, ये रहा 10 जनवरी को। अरे 10 दिसंबर को। 14 सितंबर को क्या है? 14 सितंबर 1949 वाला, ये बता दोगे आप, अच्छे बच्चे हो, बताओगे हिंदी दिवस। और 22 मार्च को जल है तो जहान है, कौन सा दिवस? जल दिवस। जल दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर क्या था? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? कब बनाया गया अभी प्रथम हिंदी दिवस? अभी बताया था 14 सितंबर 1949 को क्या बनाया गया? प्रथम हिंदी। नहीं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अरे भाई भूल गए रे घर बार, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हाँ क्या हुआ? 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? राजभाषा का दर्जा दिया। राजभाषा का क्या दिया? दर्जा दिया 1949 को। प्रश्न क्या है? प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953। ये रहा उत्तर, ये रहा उत्तर। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, दे दिया दर्जा। अब इस तारीख को क्या बना दोगे? ये बना दिया प्रथम हिंदी दिवस, ये बना दिया तो ठीक है। आगे क्या बनाओगे अब? 10 जनवरी 2006 को क्या बनाना है? अरे बना दो प्रथम विश्व हिंदी दिवस। प्रथम विश्व हिंदी दिवस। और 75 को करवा दो। अब की बार करवाना है, क्या करवाना है? हिंदी सम्मेलन करवाना है। वो भी कौन सा करवाना है रे? प्रथम करवाना है, प्रथम हिंदी दिवस। कहां करवाना है? करवा दो ये भी नागपुर में। हमारे क्या जाता है, हमें तो करवाना है बस। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में करवा दिया। सही उत्तर क्या था? 14 सितंबर 1953। हाँ बेटा, धीरे धीरे ओले ओले कदमों से आगे बढ़ रहा हूं। प्रश्न नंबर 5।
अरे घूम घूम कर फिर कर वही प्रश्न आ रहे हैं। प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम कब मनाया जाता है? कब मनाया गया भाई? हाँ, प्रथम विश्व हिंदी दिवस है, कब बनाया गया? कब बनाया गया? ये रहा, ये रहा, 10 से नहीं रहा भाई, वापस गाना गाना पड़ेगा वही, नहीं रहा ये। इसको तो पता नहीं क्या हुआ था 10 दिसंबर 2006 को, लेकिन 10 जनवरी को क्या बनाया गया था? प्रथम विश्व हिंदी दिवस। सही उत्तर तो ये रहा, ऑप्शन नंबर 2, प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006। 14 सितंबर 1949 को क्या था? राजभाषा का दर्जा, और 14 सितंबर 1900 प्रथम बेटा बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। प्रथम हिंदी दिवस, मुझे लग रहा है कि खुद को ही तैयार करनी पड़ेगी पीपीटी। एक ही एक प्रश्न को घुमा फिरा कर दे रहे हैं। करेंगे, मैं करूंगा खुद तैयार भाई। कल के बाद पीपीटी विकास कुमार द्वारा जारी की जाएगी, तैयार की जाएगी। तैयार रहना बेटा, जबरदस्त प्रश्न आएंगे भाई, बहुत भयंकर प्रश्न आएंगे जब मैं बनाऊंगा तो। ये तो मैं किसी से करवा रहा हूं, करवा रहा था, अब मैं बनाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 6 मैंने बेटा क्रॉस चेक नहीं किया, मैं सीधा ही आ गया पीपीटी लेकर आपके समक्ष से। क्रॉस चेक करता तो शायद प्रश्न तो देखो ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन एक ही एक प्रश्न जब पहले प्रश्न के अंदर हो गया तो नहीं आना चाहिए था, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही बात, प्रथम हिंदी सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? बात कर चुके बेटा। प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर हुआ था, नागपुर के अंदर, ये तो ठीक है, नागपुर के अंदर हुआ था। प्रथम में हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ? नागपुर के अंदर हुआ, नागपुर के अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 12वां हिंदी सम्मेलन कब है कहाँ? अरे वाह भाई, ये प्रश्न जबरदस्त बनाया भाई, बहुत जबरदस्त प्रश्न बनाया है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बनाया है बेटा। देखिए 12वां हिंदी सम्मेलन अभी पीछे ही हुआ है, अब तक 12 हो चुके हैं। गौर करना, इस बात पर गौर करना, अब तक कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। पहला 10 जनवरी 1975, कहाँ? नागपुर में। 12वां फिजी में, 12वां कहाँ हुआ था? फिजी में, फिजी तो दोनों में है। 15 फरवरी 2023 फिजी में हुआ था भाई, 15 फरवरी 2023। इसका बेटा इसकी थीम थी, थीम क्या थी ये भी याद रखो भाई। इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान से लेकर पारंपरिक, जिसको बेटा आदर्श वाक्य बोलते हो आप, थीम पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक प्राचीन काल का ज्ञान है, वहां से लेकर कृत्रिम बुद्धि तक। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, महत्वपूर्ण है तो है बेटा। आईएमपी थीम याद रखना इसकी। 15 फरवरी 2023 को फिजी के अंदर हुआ था, फिजी देश के अंदर हुआ है 12वां हिंदी सम्मेलन। बेटा ये स्टार्ट में तो बनाया जाता था, 4 साल से एक बार, 4 साल में एक बार बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में बेटा है ये हर 3 साल बाद बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, 3 साल बाद, ये भी ध्यान रखना भाई। कितने साल के अंतराल है? 3 साल बाद बनाया गया है, 3 साल बाद बनाया जाता है, ठीक है ना, 3 साल बाद बनाया जाता है बेटा। हाँ, एक और याद रखना, 18 है इसमें, फिर इसमें 8 है, 18 अगस्त, फिर इसमें भी 8 है, 18 अगस्त 2018। 18 अगस्त 2018 को कौन सा बनाया गया था? 11वां हिंदी सम्मेलन बनाया गया था बेटा। 18 अगस्त 2018 को 11वां बनाया गया था। 3 साल बनाना था 2021 में, लेकिन कोरोना की कंडीशन थी तो स्थगित कर दिया गया। अब बनाया गया है 12वां। कब बनाया गया है? 15 फरवरी 2023 को,
15 फरवरी 2023 को फिजी में 11वां, 18 अगस्त 2018 को 11वां बनाया गया था। और पहला कब बनाया गया था? 10 जनवरी 1975 नागपुर के अंदर बनाया गया था। नागपुर के अंदर बनाया गया था। हाँ, ये कहाँ बनाया गया था? 11वां कहाँ बनाया गया था? तो बेटा मॉरिशस देश है एक, मॉरिशस नामक देश है बेटा। मात्रा का पता नहीं है, इसी प्रकार लिखा जाता है, शायद ये मॉरिशस यूरोप का देश है। मॉरिशस है, मॉरिशस के अंदर बनाया गया था। ये फिजी के अंदर है, पहला नागपुर के अंदर है। बहुत अच्छा प्रश्न अभी पूरे कर दी बेटा। पिछली गलतियां हैं वो सारी गलतियां पूरी कर दी पीपीटी वाले ने, कोई बात नहीं है। 12वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी? अरे बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। उपभाषाएं कितनी है बेटा? हिंदी की उपभाषाएं अगर पूछे उपभाषाएं कितनी है तो बता दोगे कि सर 5 हैं। अगर पूछे बेटा बोलियां कितनी हैं तो 17 नहीं बतानी है, गलत है। 17 किताबों में 18 है। हिंदी है, उसकी उपभाषाएं तो कितनी हैं? 5 हैं। बोलियां कितनी हैं? बोलियां हैं बेटा कितनी? 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी है अभी बात कर लेते हैं, इसी स्लाइड में बात कर लेते हैं कौन कौन सी है बेटा। एक पर्सन पक्का आता है यहां से। पहले मैं पै लिख रहा हूं, कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। फिर मैं पै लिख रहा हूं, कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है। फिर पै लिख दिया। फिर पै लिख रहा हूं, कौन सी है? पहाड़ी है। ये 3 तो पै पर है। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी और कौन सी? पहाड़ी। 3 पै पर है। उसके बाद है बेटा राजस्थानी। ये रही राजस्थानी। और उसके बाद एक बच गई 5 में से, कौन सी बच गई? बिहारी। कौन सी बच गई बेटा? बिहारी बच गई। ये 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं। प्रश्न पूछा जाता है बेटा कहां से निकली है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये रहा अर्धमागधी अपभ्रंश। इसको बेटा इस प्रकार याद रखो, इस प्रकार याद रखो। ऊपर रह लगा है, यहां भी ऊपर रह लगा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से निकली है। तो फिर बेटा क्या बच गई? मागधी बच गई, केवल मागधी। मागधी अपभ्रंश से कौन निकली है? मागधी अपभ्रंश से निकली है बिहारी। कौन निकली है? कौन निकली है? बिहारी। किससे? हाँ। उसके बाद बेटा 2 बच गई। पश्चिमी हिंदी निकली है बेटा, पश्चिमी हिंदी निकली है शौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है ये तो। और राजस्थानी भी किससे निकली है? ये भी शौरसेनी से निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से निकली है। अब बच गई बेटा पहाड़ी। इसका ध्यान रखना, ये निकली है खस अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से निकली है। ये 5 है। किन से निकली है? और इन 5 की बोलियां कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। इसकी है पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी 3 है। पश्चिमी हिंदी है, इसकी 6 है। पहाड़ी है, इसकी बेटा 2 है। राजस्थानी की 4 है। बिहारी की 3 है। 18 हो गई क्या? 6 3 9 10 11 12 13 14 15 और 3 18। ये 18 क्या है? इसकी बोलियां हैं। बोलियां। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। आगे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी की बोलियां कितनी है? 18 है। हाँ दिखाई दे गया, 18 है। कितनी है? 18 है। 22 तो क्या है बेटा? 8वीं अनुसूची में भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में 22 क्या है? भाषा है। सही उत्तर क्या है? 18। 18 क्या है बेटा? हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की क्या है? क्या है विद्यार्थियों? बोलियां। ये रहा। 17 है ही नहीं, गलत है। 17 बहुत किताबों में मिलता है, कंफ्यूज मत हो जाना रे। 18 है, 18। उसके बाद 5 क्या है? 5 है बेटा उपभाषा है। किसकी? हिंदी की। कितनी बोलियां हैं? कितनी बोलियां हैं? लगा देना निशान, जब भी प्रश्न आए तो 18 ही है।
आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषी राज्यों की संख्या। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कितने राज्यों में बोली जाती है हिंदी? कितने राज्यों में बोली जाती है बेटा? जोड़ लेना। सबसे पहला है, ऊपर से नीचे आ रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सबसे पहला। प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती, या निम्न में से हिंदी भाषी राज्य बताइए। ठीक है ना, पूछ लेते हैं ऐसा प्रश्न। हिमाचल। हिमाचल के बाद बेटा नीचे है उत्तराखंड। उत्तराखंड नीचे। उत्तराखंड से नीचे है यूपी। यूपी से नीचे है एमपी। ये क्रम ध्यान रखना। 4 तो ये हो गई। फिर बेटा उत्तर प्रदेश के इस तरफ है राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान के थोड़ा सा इस तरफ है हरियाणा। और हरियाणा है तो फिर एक क्या है, दिल्ली। ये 3 भी याद रखना। ठीक है। फिर याद रखना है बेटा मध्य प्रदेश। फिर याद रखना है झारखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़, और एक याद रखना है बेटा बिहार। कितने हो गए? 10 होने चाहिए। 10। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 10। 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इस प्रकार याद रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, चारों कंटिन्यू है नक्शे के अंदर, ऊपर से नीचे। फिर बेटा इस साइड राजस्थान है। राजस्थान के बाद हरियाणा है। हरियाणा के बाद दिल्ली। दिल्ली, फिर बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 10। शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा राज्य हिंदी भाषी नहीं है? मैंने कहा था ना पूछा जाता है प्रश्न, इस प्रकार पूछा जाता है। हरियाणा तो है, राजस्थान भी बोली जाती है, झारखंड है, झारखंड, ये क्या कर दिया, झारखंड, झारखंड इसमें भी बोली जाती है। नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल में नहीं बोली जाती बेटा, बांग्ला बोली जाती है। पश्चिमी बंगाल में हिंदी नहीं बोली जाती। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं बोली जाती, और तो बोली जाती है। अभी अभी किया था पीछे ही। ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। सु, सु, अन, इस प्रकार बना शब्द है। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, ध्वनि है ये कभी लिखी नहीं जाती। अगर लिख दिया तो वर्ण कहलाएगा। ध्वनि हमेशा ही मौखिक होती है। आपने कभी ऐसा कहा है क्या? हम यही कहते हैं कि गाय की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, पटाखे की आवाज आ गई, बस की आवाज आ गई। कभी ये कहा है क्या कि मम्मी बस का वर्ण आ गया, हमारे घर में पड़ गया बस का वर्ण आकर? ध्वनि हमेशा ही मौखिक होती है। सु प्लस अन कौन सी संधि है? यन संधि है बेटा। सु अन का वह बन गया, सु प्लस अन का वह बन गया, शब्द क्या बनेगा? सवन बनेगा, सवन। ध्वनि को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि अगर लिखी गई है तो वर्ण कहलाएगा। ध्वनि को अगर लिख दिया ना, ध्वनि हमेशा ही मौखिक होती है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप, अगर ऐसा पूछ लेना कि ध्वनि का लिखित रूप किस नाम से जाना जाता है तो वर्ण उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्या कहा है? ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है बेटा? सु का अर्थ होता है सुंदर, ए का अर्थ होता है बेटा, एक तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ ए का अर्थ होता है आकृति, और न का अर्थ होता है नहीं। सुंदर परंतु आकृति नहीं होती ध्वनि की, लिखा नहीं जा सकता, ध्वनि की आकृति नहीं होती। इसी कारण सु प्लस अन बराबर है सवन कहा जाता है। ध्वनि का दूसरा नाम है, ध्वनि का पर्यायवाची है ये सवन। सु प्लस अन सवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अच्छा प्रश्न। हाँ, पहाड़ी किससे निकली है? असुमेलित कीजिए, असुमेलित करना है, असत्य कथन छांटना है, असत्य कथन छांटना है। पहाड़ी खस से निकली है, ये तो क्या है? ये तो है सत्य है रे बाबा। ये तो राजस्थानी शोर से अभ्रंश से निकली है, बिल्कुल सही बात है। पूर्वी हिंदी मागधी अपभ्रंश से नहीं निकली, बिहारी मागधी अपभ्रंश से निकली है, यही सत्य है। ये क्या है? ये है बेटा असत्य कथन है, असुमेलित कथन है। कौन सा? पूर्वी हिंदी किससे निकली है?
पूर्वी हिंदी बेटा अभी अभी तो बताया था, किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, अभी बताया था ना, ऊपर रहे, ऊपर रहे। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, मागधी अपभ्रंश से नहीं निकली, तो बेटा असुमेलित कौन सा हो जाएगा? बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं, ये रहा असुमेलित, कथन छांटिए, असुमेलित आ गया। ठीक है, हाँ आगे बात कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। ये रहा, क्या कह रहा है? पूर्वी हिंदी की बोली है। हाँ बेटा, पूर्वी हिंदी है ना, इसकी बोली है अवधी। 3 बोलियां है, अभी बताया था, एक तो अवधी है, एक बघेली है, और एक है बेटा छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां है पूर्वी हिंदी की। गढ़वाली तो नहीं है, कनौजी भी इनमें नहीं है। गढ़वाली किसकी है बेटा? गढ़वाली है पहाड़ी की, पहाड़ी की है। कनौजी है, ये पश्चिमी हिंदी की है, दक्षिण कान में बूंदी, दक्षिणी कनौजी और बुंदेली। दक्षिणी कान में बूंदी, दक्षिण कान में बूंदी, दक्षिणी कान है, उसके अंदर क्या है? बूंदी। दक्षिणी कनौजी और बुंदेली किसकी है? पश्चिमी की है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी की है, बिहारी की है ये। तो फिर कौन बच गई? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये रहा। ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? 1 नंबर अवधी है, 2 नंबर बघेली है, 3 नंबर छत्तीसगढ़ी है। गढ़वाली और कुमायूनी, गढ़वाली और कुमायूनी ये दोनों पहाड़ी की है। भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही आ गई, मगही तो, और एक मैथिली, ये किसकी हैं? ये कहोगे आपकी सर ये रही, इसकी हैं ये तो। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। आगे बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। ओहो, पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिम हिंदी। मारवाड़ी बेटा किसकी है? किसकी है? राजस्थानी की है। किसकी है? राजस्थानी की है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। दक्षिणी कान में बूंदी, पश्चिमी हिंदी की बोली पूछे ना आपसे कभी भी, तो एक तो याद रखना, ये सूत्र याद रखना, दक्षिणी, दक्षिणी, दक्षिणी बोलते हैं बेटा, दक्षिणी, दक्षिणी कान में क्या है? कनौजी, और एक क्या है? बुंदेली। दक्षिणी कान में बूंदी। पश्चिमी हिंदी की है कितनी? कितनी है पश्चिमी हिंदी की? 6 है। पश्चिमी हिंदी की कितनी है बेटा? 6 है। ठीक है, एक बार पश्चिमी हिंदी की देखो, 6 है पश्चिमी हिंदी की। 3 आ गई, फिर है बेटा खड़ी बोली, 3 और है, खड़ी बोली है एक तो, एक है बेटा ब्रिज, और एक है हरियाणवी। ये 3 है, कुल कितनी है? 6 है। किसकी है 6? पश्चिमी हिंदी की है। तो देख लीजिए कौन सी है? बुंदेली है। कौन सी है? बुंदेली है। पश्चिमी हिंदी की बूंदी बोली कौन सी है? बुंदेली। ठीक है, 2 हो गई। पूर्वी हिंदी की हो गई, पूर्वी हिंदी की अभी बताया था। पूर्वी हिंदी की कौन सी है? पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी है? आप कहोगे सर अवधी, अवधी, बघेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किसकी है? किसकी है ये? पूर्वी हिंदी की है। पहाड़ी की 2 है, अभी बताया था। कौन कौन सी है पहाड़ी की? कुमायूनी, कुमायूनी, और एक कौन सी है बेटा? दूसरी है गढ़वाली, गढ़वाली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पश्चिमी हिंदी की बोली निकल गई, कहां निकल गई? उत्तर निकल गया, ठीक है भाई। हाँ, बिहारी भाषा की बोली, बिहारी, 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 बिहारी का याद रखना, सूत्र याद रखना, बो में, बोमिया जी है ना, बोमिया, 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 बोम में, बोम में, ये सूत्र याद रखना। बो से क्या बन गया? भोजपुरी, मैं से मगही,
और मे से मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली किसकी है? बिहारी की है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये रहा उत्तर, ये रहा उत्तर। ठीक है। छत्तीसगढ़ी किसकी है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ब्रिज किसकी है बेटा? अभी बताया था, ब्रिज किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की। और खड़ी बोली भी किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है। बिहारी की कौन सी है? भोजपुरी। उत्तर आ गया इसका, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गढ़वाली, अभी तो बताया था, गढ़वाली और कुमायूनी किसकी है? पहाड़ी की है। किसकी है? पहाड़ी की है। किससे निकली है पहाड़ी? खस अपभ्रंश से निकली है। किससे निकली है? खस अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी किससे निकली है? पूर्वी हिंदी निकली है बच्चों अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से। बिहारी किससे निकली है? बिहारी निकली है बच्चों मागधी से। राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? दोनों ये निकली है शोरसेनी अपभ्रंश से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। जगत जननी भाषा कौन सी है? जगत जननी, जगत जननी भाषा कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत कौन सी है? जगत जननी भाषा, जगत जननी भाषा। दूसरा नाम क्या है? क्या है? आर्य भाषा। कौन सा है? आर्य भाषा। ठीक है। सबसे पहली भाषा मानी जाती है। जगत जननी भाषा किसे कहते हैं? आर्य भाषा को कहते हैं, आर्य भाषा। ठीक है। सबसे पहली भाषा। संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। जगत जननी भाषा है, आर्य भाषा है। दो रूपों में पाई जाती थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दो रूपों में पाई जाती थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जगत जननी भाषा कहा जाता है बेटा। सबसे पहले कभी बेटा ऑफलाइन क्लास के अंदर बात, ऑनलाइन क्लास के अंदर बात करेंगे। एक बार मैं केवल इतना बता दूं आपको कि सबसे पहले क्या थी? क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत दो प्रकार की थी। कौन कौन सी बेटा? कौन कौन सी? वैदिक थी, वैदिक संस्कृत। और एक कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। हिंदी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। वैदिक संस्कृत है, ये वेदों की भाषा थी, बोलचाल की भाषा नहीं थी। वैदिक थी, वेदों की थी, बोलचाल की नहीं थी, लुप्त हो गई, खत्म। कौन आगे बढ़ी? लौकिक बढ़ी। लौकिक से कौन सी निकली? कौन सी निकली? पाली निकली। पाली से कौन सी निकली? प्राकृत निकली। प्राकृत से कौन सी निकली? प्राकृत से शोरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश निकली। अपभ्रंश से कौन सी निकली? अपभ्रंश से अवहट निकली। अवहट से कौन सी निकली? ये रही हिंदी। इस प्रकार उत्पत्ति हुई है बेटा हिंदी की संस्कृत से। पहले संस्कृत थी, फिर संस्कृत दो भागों में बंट गई, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जिसमें वेदों की रचना हुई वो वैदिक संस्कृत थी। साहित्यिक संस्कृत बोल सकते हैं इसको, आम बोलचाल की भाषा लौकिक लोगों की संस्कृत। इस लौकिक से पाली निकली गौतम बुद्ध के समय, पाली से जैन महावीर के समय। प्राकृत निकली, प्राकृत से अपभ्रंश निकली। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप अवट कहलाता है। अवट से हिंदी निकली। ये हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जगत जननी भाषा कौन सी? सबसे पहली भाषा संस्कृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से बौद्ध धर्म की भाषा संस्कृत कौन सी थी? पाली। पाली किसकी है बेटा? किसकी है? बौद्ध धर्म की भाषा है। त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। जैन किसकी है? जैन है, प्राकृत है जैन की। प्राकृत किसकी है? जैन की। जैन शब्द किस प्रकार बना है बच्चों? जिन प्लस ऐसे बना है जैन शब्द, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली है, पाली। जिन प्लस ऐसे बना है। ए कौन सा प्रत्यय है? अरे ए तो आप कहोगे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, संतानवाचक प्रत्यय है। संतानवाचक प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिससे सारे के सारे पर्यायवाची हो सकते हैं।
पर्यायवाची रटने की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर आपने क्या कर लिया, संतानवाचक प्रत्यय कर लिया। 2 लाइनें हैं, कोई नियम नहीं है, 2 लाइनें हैं, बस बेटा समझने और समझाने की जरूरत है, कभी करेंगे तब तक। प्रश्न नंबर 19, किस भाषा को अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहा जाता है? बताइए, अपभ्रंश और हिंदी है, इसके बीच की कड़ी। बहुत अच्छा प्रश्न। अपभ्रंश वह हिंदी के बीच की कड़ी कौन सी भाषा को कहा जाता है? किस भाषा को अपभ्रंश व पुरानी हिंदी हिंदी के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? कौन सी भाषा को कहा जाता है? शाबाश भाई, कौन सी भाषा को? अपभ्रंश भाषा को, सॉरी, अवहट भाषा को कहा जाता है। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है ये। किसका यही रूप है? किसका रूप है बेटा? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप है। परिवर्तित रूप है अपभ्रंश का। कौन सी? अवहट। ठीक है, ये रहा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहे हैं? जैन धर्म की भाषा कौन सी है? बता दोगे कौन सी है? कौन सी है? प्राकृत। कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी है? किस धर्म की है? जैन धर्म की भाषा है, जैन धर्म की। पाली किसकी है? पाली किसकी है? बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म की। संस्कृत किसकी है? वैदिक काल की है, वेदों की भाषा है। अब अपभ्रंश क्या है? कड़ी है, कड़ी। किसके बीच की कड़ी है? किसके बीच की कड़ी है? अपभ्रंश व हिंदी यानी पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा? पुरानी हिंदी किसने कहा? पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन है? कौन है बेटा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहाँ के निवासी थे? जन्म कहाँ हुआ बेटा? जयपुर, राजस्थान के कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं। ये रहा भाई, निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। अरे अब बताइए, काफी पढ़ रहे हो राजस्थान जी के, बहुत बच्चे पढ़ रहे हो राजस्थान जी के, तभी तो मेरे पास व्यूज कम आ रहे हैं भाई। सारे राजस्थान जीके के पीछे पड़े हो, सारे के सारे राजस्थान जीके के पीछे पड़े हो, मेरे पास व्यूज तभी नहीं आ रहे। बताओ फिर राजस्थान जीके वालों, निम्न में से राजस्थानी भाषा की बोली है? राजस्थानी भाषा की मैंने आपको बताया था राजस्थानी की कितनी है? 4 है बेटा, 4 हैं। कौन कौन सी है? एक तो याद रखना पड़ेगा आपको, ढूंढाड़ी। फिर बेटा 2-3 मैपर है, मारवाड़ी है, मापर है, मालवी है, मैपर है, मेवाती है, बस इतनी ही है। कौन सी नहीं है? बागड़ी नहीं है भाई। अब राजस्थान जी के वाले तो कहेंगे है बागड़ी, गुजरात तो सॉरी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है बागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, वो तो है सर, लेकिन नहीं है, हिंदी की नहीं है। ठीक है ना, हिंदी भाषा की बोली नहीं है। हिंदी भाषा की कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, मालवी है और मेवाती है। 3 मैपर हैं, 3 मैपर हैं, एक ये रहा डहपर है। ठीक है, ढूंढाड़ी आ गई, मेवाती आ गई, मालवी आ गई, बागड़ी नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्यों नहीं है बाद में बात करेंगे, कभी बता दूंगा। वैज्ञानिक भाषा है बेटा, हर चीज के प्रमाण है, हर चीज। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया भाई? आप याद रखना बेटा, 7, 7 से 1 कम 6, 6 से 1 कम 5, 5, 5, ये रहा। कटवा चलना है, 7, 7 से 1 कम 6, 6 से 1 कम 5, 5। कब किया गया? 7 जून 1955। कहाँ है? 7 जून 1955, ये रहा। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? अरे संविधान का अनुच्छेद याद करो, 344। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग व संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 343 में तो क्या है? 343 में तो क्या है? राजभाषा है। अनुच्छेद 344 में क्या है? क्या है?
राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग है एक तो 344 में। एक क्या है इसके साथ, राजभाषा संसदीय समिति है, राजभाषा संसदीय समिति है, राजभाषा संसदीय समिति है बेटा। गठन कौन करेगा दोनों का, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, 344 के अनुच्छेद के तहत। कब किया गया, ये रहा कब किया गया, 765, ठीक है, राजभाषा आयोग। आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बेटा 23। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, गृह मंत्री। कौन होता है, संसदीय राजभाषा समिति ये वाली, वो तो राजभाषा आयोग था ये वाली। राजभाषा समिति का गठन तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, गठन तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, भारत का गृह मंत्री। कौन है भाई, अब कौन है, अमित शाह। कौन है, अमित शाह, ये रहा, ठीक है ना। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री होता है, देश का गृह मंत्री, राज्य का नहीं, देश का गृह मंत्री। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। कौन थे, बीजी खेर। राजभाषा आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, बीजी खेर, ठीक है। विनय पाठक कौन है, राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये तो है, क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। अमित शाह क्या है बेटा, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष है, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं ये तो। और कैलाश मीणा है शायद आरपीएससी के चेयरमैन है, आरपीएससी अध्यक्ष। आरपीएससी अध्यक्ष कौन है, कैलाश मीणा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आओ, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। वर्तमान कौन है, राजभाषा आयोग के। कब किया गया, 7/6/1955। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, 344 के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 25, संसदीय राजभाषा समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कुल सदस्य संख्या कितनी होती है बेटा। 20 तो आते हैं लोकसभा से, 20 सदस्य किससे आते हैं, लोकसभा से। 10 सदस्य किससे आते हैं, राज्यसभा से। याद रखना, कुल पूछे तो कितने हो गए, 30। कुल पूछे तो संसदीय राजभाषा समिति में सदस्य संख्या कितनी होती है बेटा, 30 होती है। 20 तो लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। कुल कितने, 30। कुल कितने, 30। अगला क्वेश्चन 25 थे। हाँ 25 थे, ठीक है, इतने हैं। ये थी बेटा प्रश्नोत्तरी, ठीक है। काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बेटा क्लास को शेयर करते रहें, अपनी मित्र मंडली तक पहुंचाते रहें, ठीक है। आपको बार बार कह रहा हूं, आपका एक मोटिवेशन, एक शेयर है, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। करते रहिए बेटा, इधर उधर भेजते रहिए, फेंकते रहिए। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, हिंदी धारा है, ये आपका आभार व्यक्त करती है। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर मिलेंगे, तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।